न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछले सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की समाधियों के बारे में जाना। हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जाना, उनके लक्षणों के बारे में जाना तथा अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होने वाली समाधियों के बारे में जाना। फिर महर्षि पतंजलि ने समर्पण के प्रति बताया कि कैसे तुम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर समाधि की अवस्था में जा सकते हो। जो अभ्यास और वैराग्य से नहीं हो सकता, तो तुम ईश्वर को समर्पित करके समाधि की अवस्था में जा सकते हो। ईश्वर प्राणिधान हुआ। अब प्रश्न उठता है, ईश्वर कौन है? जिसके प्रति समर्पित होना है वो ईश्वर कौन है? तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपार्क आशय अपार मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात जो क्लेश और कर्म तथा कर्म बंधनों के परे है, वो विशेष पुरुष। अच्छा, यहां पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष से नहीं है। हाँ, यहां पुरुष का अर्थ प्रकृति और पुरुष से लिया गया। पुरुष ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, उस महत चेतना के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो क्या? क्लेश कर्म विपाक आशय अपार मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब क्लेश 5 तरीके के महर्षि पतंजलि ने कहे, पंच क्लेश हैं। क्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सबसे पहले अविद्या। अविद्या माने जो हमें दिखता है वो सत्य नहीं है। इस संसार जो हमें स्थायी प्रतीत होता है वो स्थायी नहीं है, तरंग मात्र है। इसको अगर हम सत्य जानते हैं और स्थायी जानते हैं, यही अविद्या है। अविद्या माने जो सत्य नहीं है, अज्ञान। फिर दूसरा है अस्मिता, माने आईनेस, मैंपन। आप देखो, हम कुछ भी करते हैं तो कर्तापन आता है। उस कर्तापन का भाव अहंकार को और बल प्रदान करके उसी में जकड़ रहता है व्यक्ति। तो अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, हम सब परिचित हैं। एक विशेष आकर्षण किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति। जुड़ाव सिर्फ जुड़ाव नहीं, आसक्ति उसके साथ, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, लोभ का जन्म होना, राग, उससे जुड़े रहना। अच्छा, राग सुखानुशाही है, महर्षि पतंजलि ने कहा। जो सुख देने वाली चीजें हैं उनसे राग उत्पन्न हो जाती है। उनके आकर्षणों के प्रति हम बंध जाते हैं, उनके आकर्षण में। और द्वेष दुख अनुशाही है, हमेशा द्वेष से हमें दुख ही होता है। तो राग, द्वेष और अभिनिवेश माने भय, अपनी प्रसिद्धि को खोने का भय, अपनी स्थिति को जाने का भय। गुरुदेव कहते हैं ना,
ज्ञानियों में सबसे ज्यादा अभिनिवेश है। जिनको भी थोड़ा शब्द या सांसारिक ज्ञान हुआ है या साहित्य का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो ज्ञान जो तुम में तरलता नहीं लाए वो ज्ञान सत्य नहीं है। ज्ञान तुम में तरलता लेके आना चाहिए, और वो ज्ञान जो तुम्हारे भीतर डर पैदा कर दे, वो जो डर है वही अभिनिवेश है। आप देखो, सिनेमा की दुनिया में अपनी पदवी छीन जाने का बहुत बड़ा डर होता है। राजनीति में कोई तुम्हें टेक ओवर कर जाए, इसका बहुत बड़ा डर होता है। आप अगर धार्मिक गुरुओं को ही देखो तो कैसे अपनी पदवी के प्रति उनका आसक्ति, अपनी अस्मिता और उससे उत्पन्न हुआ अभिनिवेश उन्हें सहज नहीं होने देता। तो ये 5 तरीके के क्लेश हैं, इनको पंच क्लेश कहा। और ईश्वर इन क्लेश से परे है। ये कोई क्लेश उस ईश्वर तत्व को छू नहीं सकते। और दूसरा, कर्म और कर्म फल के बंधनों में ना बंधना, कर्म फल से भी अछूता रहना। हम एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकते, और हर कर्म का कुछ ना कुछ फल है। पर उस कर्म के कर्तापन से जब तुम नहीं बंधते हो तो फल भी तुम्हें नहीं भोगना पड़ता। नहीं तो ईश्वर कर्म फलों से भी परे है, कर्म से भी परे। ऐसा अगर कहा जाए कि वो कोई कर्म ही नहीं करता है, अच्छा यहां गलत नहीं समझना। कर्म नहीं करता मतलब हाथ पैर नहीं हिलाता, बैठा नहीं रहता, कर्तापन में नहीं आता है, कर्म फल के बंधनों में नहीं बनता है। नहीं तो जब भी आप साक्षी भाव से कोई कर्म करते हो तो कर्म फल में नहीं बनते हो। अब जैसे एक डॉक्टर आपका पेट काटता है तो आप, और उस काटने में आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो उस मृत्यु का फल उसे नहीं भोगना पड़ता। एक जवान, सेना के जवान जब युद्ध में उतरते हैं तो दुश्मन सैनिकों का गला भी काटते हैं, उनको मार भी डालते हैं, पर वो कर्म का फल उन पर नहीं चढ़ता, वो बंधन उनके लिए नहीं होता। वो उस कर्म के फल से भी परे, वो कर्म भी करते हुए भी उस कर्म के फल में नहीं बंधते हैं। नहीं, जैसे आज आप कोई फल खा रहे हो तो फल तो आप खा रहे हो, पर वो पेड़ लगाने का कर्म आपने नहीं किया है। तो ईश्वर कर्म और कर्म फल के परे है। विपाक माने कर्म फल, उसके परे है। और एक ऐसी चेतना है जो सार्वभौमिक है, सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है, जिसके होने मात्र से इस चलायमान संसार में गति है, इस जीव में प्राण है, सजगता है, जीवत्व है, चेतना है। उस ईश्वर के होने से कहते ना सत चित आनंद। सत माने है, चित माने जो चेतन है, और आनंद तो सत माने है, जीवित व्यक्ति भी सत है, मृत व्यक्ति भी है, पर अगर वही चेतन उसमें नहीं है तो आनंद भी नहीं है। जहां चेतन है वहां आनंद है, जहां आनंद नहीं है वहां चेतन भी नहीं। इसलिए ईश्वर को सच्चित आनंद कहा गया है। तो वो सच्चित आनंद जो हर प्राणी में, हर कण कण में व्याप्त है, वो ईश्वर, वो पुरुष विशेष, वो ईश्वर है। नहीं, आप देखो हमारी जितनी इंद्रियां हैं ना, ये सब का दायरा निश्चित है। आंख देख सकती है, कान सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है। नहीं, ये सब सीमित दायरे में काम करते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु में कोई आवाज है तो कान ही सुनकर बताता है ये आवाज कैसी है। कोई स्पर्श है तो वो छू के बताता है ये वस्तु कोमल है या कठोर है। दृष्टि देखकर जान पाती है ये दूर है या पास है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, कुरूप है, ये आंख बताती है। तो ये सारी इंद्रियां जो एक एक कार्य कर रही हैं, उनका
दायरा भी सीमित है, वो अपने सीमित दायरे में ही काम करती है। और मन जो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से चीजों को जानता है। तो मन, इसीलिए मन को ना इंद्र कहा गया है, क्योंकि वो हमारी जो इंद्रियां हैं उनका स्वामी है। मन इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से चीजों को देखता है। तो हमारी चेतना का एक अंग है मन, ईश्वर का एक अंग है मन। चेतना या ईश्वरत्व इस मन का विस्तार है। अब प्रश्न ये उठता है, ये जितने भी ज्ञान हमें आए, ये कहां से आए, कैसे आए इसमें? तो महर्षि पतंजलि ने बताया अगले सूत्र में, तत्र निरतिशय सर्वज्ञत्व बीजम। उस पुरुष विशेष में, उस चेतना में सभी ज्ञान का बीज है। आज जो कुछ भी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है ना, ऐसा नहीं वो पहले नहीं था। आज हमने जाना कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप खोज लिया था, या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। आज पश्चिमात्य वैज्ञानिकों ने इसको रिसर्च किया तो हम जानते हैं। अगर आप अपने पौराणिक काल को देखो तो आज से हजारों साल पहले इन चीजों का जिक्र कर दिया था हमारे भारतीय मनीषियों ने। हमने जान लिया था कि सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह एक सौर मंडल है और सब अपने अपनी कक्षा में गति करते हैं, एक दूसरे से आकर्षण में बंधे हैं, गुरुत्वाकर्षण हमने जान लिया था। पर इन चीजों का आज हम रिसर्च करके जानते हैं। तो ये जो जानकारी है ये करोड़ों वर्षों से चेतना में है। आज हम इंट्यूशन की बात करते हैं ना, तो कहां से आया ये बुद्धि के परे है, मन से परे चीजें हैं। चेतना के भीतर सभी ज्ञान का बीज है। हर ज्ञान जो हमें प्रस्फुटित हो रहा है उस चेतना में निहित है, उस ईश्वर तत्व में निहित है। नहीं? फिर आगे बताते हैं ये कब से आया, कैसे रहा, कैसे कार्य करता है, और उन पंच क्लेशों से मुक्ति का मार्ग क्या है, ये सब हम अगली चर्चा में जानते हैं।